नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि जो उन्होंने एफआईआईज ने अपना शॉर्ट पोजीशंस का जो लेवल था, जो कि 18,650 था, उस लेवल को अच्छे खासे तरीके से डिफेंड किया था और वहां से मार्केट को नीचे फेंका था ताकि अ, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को वो लोग प्रॉफिट में लेकर आ पाए एफआईआईज। तो ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर रखा था। दोस्तों, 18,600 से मार्केट जो है 18,300 तक भी आया। और दोस्तों, एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशंस थी, जो कि उन्होंने होल्ड करके रखी हुई थी, बहुत हैवी पोजीशंस थी उनकी, तकरीबन 51,000 के आसपास पोजीशंस थी। हमने इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, वो सारी की सारी पोजीशंस प्रॉफिट में आ चुकी हैं। और आज मार्केट में हुआ क्या, अब हम वो चीज आगे डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही मार्केट जो है अपना ओपन हुआ, तो ओपन होते के साथ ही मार्केट को अगर आप देखें तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही आपको समझ में आ रहेगा मार्केट ने एक्चुअली करने की क्या कोशिश की है। तो चार्ट जरा ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज की ओपनिंग थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही मार्केट ने अपने 10 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। मतलब पहली कैंडल पे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है इस वक्त ऊपर के रास्ते खुल रहे हैं धीरे धीरे और नीचे की तरफ नहीं खुल रहे। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो है अपना सुबह सुबह ही जो है अपना पुट राइटर्स एक्टिव हो चुके थे, किसी ने पुट राइटिंग चालू कर दी थी। अब वो पुट राइटर्स कौन होते हैं लाइव मार्केट में समझ में नहीं आता है हम लोगों को, लेकिन हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, पुट राइटिंग के साथ साथ किसी ने इंट्राडे के अंदर अपना लॉन्ग बिल्डअप जो है फ्यूचर्स में भी किया था आज के दिन। तो यहाँ पर जो ये अच्छा खासा जो मूव आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव आया है, अच्छा खासा बड़ा मूव आया है, ये अकेला पुट राइटिंग की वजह से नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर इंट्राडे के अंदर लॉन्ग बिल्डअप भी फ्यूचर्स के अंदर हैवीली हो रखा था। तो दोस्तों, ये सब चीजें थी और ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आज ये सब डाटा देखने के बाद सुबह सुबह ही मैंने आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर सिंपली 1 साढ़े 9 बजे के आसपास ही मैंने आपको पहली कैंडल जो 15 मिनट की होती है उसी के आसपास ही आपको बताया था, पहली कैंडल में बताया था। टाइम आप चेक कर सकते हो कि पुट राइटर्स आर एक्टिव, हाईली एक्टिव इन द 18,200 to 18,250 रेंज। मतलब मार्केट 18,250 के आसपास तक आई थी, लेकिन उस रेंज के नीचे नहीं गई थी। और ये स्टार्टिंग की 15 मिनट के कैंडल ने हमको बताया भी था और ये चीज डाटा पॉइंट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। दूसरा मैसेज आपको ये था कि 1:18 के आसपास जब यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, वहां पे मैंने आपको सबको लिखा था कि सबको बेयरिश कर रहा है मार्केट ऑन प्राइस एक्शन, बट ओवरऑल पुट राइटर्स आर एक्टिव एज ऑफ नाउ। यानी कि सुबह के जो पुट राइटर्स है वो अभी भी एक्टिव हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 1:18 की, यानी कि मार्केट में जब ये वाला जो करेक्शन चल रहा था 1:18 तकरीबन आ, इस कैंडल के इस कैंडल तो 340 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 1:15। और यहीं पे इस कैंडल और इस कैंडल के 340 के आसपास ही मेरा आपको अपडेशन भी था कि यहाँ पर सबको जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डाटा पॉइंट्स भी ये बता रहे थे जो भी नीचे का मूव है वो नहीं सस्टेन करने वाला। और यहीं पर आपको मैंने इस लेवल के आसपास मैंने आपको अपडेट भी डाला था और टाइमिंग भी आप मैच कर लीजिए। अपडेट यही था कि यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन जो है वो बेवकूफ बना रहा है, नीचे की तरफ बियरिश सबको कर रहा है प्राइस एक्शन, लेकिन जो सुबह के पुट राइटर्स थे वो अभी भी एक्टिव हैं और वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। ये सिंपल एक बहुत सिंपल एक क्या कहते हैं इसको अपडेट मैंने डाला था। तो सिंपल सी बात है, पहला अपडेट आपको मिला यहाँ पर 9 बज के 35 मिनट के ऊपर। ठीक है, 300 के आसपास मिला, वहां से मार्केट आपको 400 पॉइंट तक 390 तक गया। वहां पे 300 से लेकर 390 पॉइंट का 90 पॉइंट की रैली आपको ये मिली। दूसरा अपडेट आपको मैंने डाला यहाँ पे 340 के आसपास, यहाँ से भी आपको मार्केट में आपको 70-80 पॉइंट की रैली मिली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर आपको अपडेट मिल रहे हैं, पर डे बेसिस के ऊपर यहाँ पर अपडेट मिला और यहाँ पर भी अपडेट मिला। तो ये दोनों अपडेट यही थे आज के दिन के, यहाँ पर टाटा जो है बुलिश था और इंट्राडे के अंदर ये हमको दिख रहा था और मैंने आपको अपडेट भी किया था। दोस्तों, ये था आज का डाटा और आज का मूव किस तरीके से आया, किस तरीके से नहीं आया। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर
एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको सीखने को मिलनी चाहिए, यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी ये पोजीशंस थी जो प्रीवियस डेज के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे कौन प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज, ये कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे 18,500 की, और ये कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे रिटेल ट्रेडर्स। तो दोस्तों फायदा क्या हुआ, आज के दिन जब मार्केट 18,250 तक गया, ठीक है, लो बनाया, वहीं से पहली कैंडल के अंदर ही जो है इन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर दी, एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स ने जो भी कोलैटिंग कर रखी थी, और वहीं से मार्केट ने बॉटम बना के ऊपर जाने की शुरुआत की। तो यहाँ पे दो चीजें करी जा रही थी, एक तो 18,400 की पुट राइटिंग की जा रही थी, और दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग की जा रही थी कॉल राइटिंग में, जो कि एफआईआईज और प्रोप्राइटर दोनों की तरफ की जा रही थी। तो कॉल राइटिंग जो है वो कवर की गई, और पुट राइटिंग मतलब यहाँ पर नई पोजीशंस बनाई गई 18,400 के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया, और साथ में फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बिल्डअप आज इंट्राडे के अंदर हुआ था। दोस्तों ये सब अपडेट थी, और ये अब आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको ये बड़ा प्लेयर जो है प्रॉफिट में निकला, ठीक है, ये बड़ा प्लेयर जो है प्रॉफिट में निकला, लेकिन ये जो बड़ा छोटा प्लेयर है ये आज भी जो है दोस्तों लॉस में निकला। अब छोटे प्लेयर लॉस करते हैं ये हम जानते ही हैं, तो आज की जो पोजीशंस हैं ये पुरानी पोजीशन में अब कटा रहा हूँ, और अब ये नई पोजीशन जो आज के दिन मार्केट में बनाई हुई है बड़े प्लेयर्स ने और छोटे प्लेयर्स ने, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे पुट राइटिंग की हुई है आज के दिन, सुबह सुबह पता लग चुका था हम लोगों को, और पुट राइटिंग जो है वो की हुई है आज के दिन। प्रोप्राइटर्स ने 18,400 की और एफआईज ने 18,400 की भी पुट राइटिंग की हुई है। दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स ने आज सुबह सुबह ही पुट बाइंग कर ली थी, कॉल बाइंग को क्लोज करके लॉस में, और वो सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर ने 18,400 की जो है पुट बाइंग कर ली, और ये दोस्तों पुट बाइंग जो की गई थी रिटेल के द्वारा, मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे की गई थी। दोस्तों एग्जैक्टली इस मूव के आसपास की गई थी 18,400 की जो पुट बाइंग, और ये अभी तक इनकी लॉस में चल रही है। मैंने आपको सबको अपडेट भी डाला था कि यहाँ पर ये जो प्राइडेक्शन है वो सबको बेरिश बनाएगा, और दोस्तों डाटा पॉइंट्स के अंदर वही हुआ। यहाँ पर प्राइडेक्शन ने जो है मार्केट में सभी रिटेल ट्रेडर्स को बेरिश बनाया, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली ऊपर चला गया, और दोस्तों ये चीज़ डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिख रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ डाटा पॉइंट्स हमेशा अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं, और आपको डाटा पॉइंट्स की नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, इसलिए लर्निंग पे फोकस जरूर करना। तो दोस्तों ये थी आज की पोजीशंस, जो कि इस वक्त बुलिश पोजीशंस बड़े प्लेयर होल्ड कर रहे हैं, और छोटे प्लेयर्स इस वक्त बेरिश पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जो है ये भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर देखो अच्छी खासी एफआईज ने फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं, और ये एक मतलब अच्छा साइन है, ठीक है। तो ये अभी हम इनके नेट पोजीशंस भी चेक करेंगे। रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त बेरिश है, देखो 5% के आसपास इन्होंने बेरिश पोजीशंस बनाई हैं, तो अब इनकी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करके इन्होंने बेरिश पोजीशन बना ली हैं, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे कि ये लोग अपनी रेगुलरली मेंटेन किए हुए हैं अपनी पोजीशंस, हेज पोजीशंस इनकी डीआईआईस की। रिटेल ट्रेडर बेरिश है, एफआईआई लोग लॉन्ग क्लोज कर रहे हैं, ये बुलिश है, ये भी अपना लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके बुलिश बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल प्रोप्राइटर एफआईआई दोनों बुलिश है, और रिटेल ट्रेडर इस वक्त बेरिश है। समझ में गया डाटा, आगे बढ़ते हैं आगे। तो आगे का डाटा यह है आपको, देखिए दोस्तों जब से जर्क आया है 1 तारीख से अभी तक इस महीने के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप नहीं हुआ है। जब तक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप नहीं होगा, जब तक नई रैली चालू नहीं होगी, हालांकि जो जर्क आया है 1 दिसंबर के बाद से अभी तक वो जर्क ही काउंट होगा। तो दोस्तों अभी तक जर्क ही काउंट है, चाहे मार्केट ऊपर नीचे कैसे भी करती रहे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते करते मार्केट नीचे भी आई है, फिर ऊपर जा रही है। तो ये जर्क जो है, जर्क का मतलब क्या था कि मार्केट अभी एक क्या कहते हैं नीचे की डायरेक्शन में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं जाएगी, ये हम जानते थे, क्योंकि 18,000 का एक सपोर्ट भी है हमारे पास, ठीक है, वो हम जानते ही हैं, इस महीने के अंदर 18,000 सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों एक नई रैली बनाने के लिए याद रखना, नई रैली आने के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स के अंदर पोजीशंस बननी चाहिए, वो अभी तक नहीं बनी है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है अभी तक जो है वो जर्क ही हम काउंट करेंगे, रिवर्सल टू अपसाइड अभी तक मुझे डाटा पॉइंट्स के ऊपर नहीं दिखा है। जब भी दिखेगा मैं आपको, ये जो व्यू होता है ना दोस्तों, ये जो व्यू होता है ये एक नियर शॉर्ट टर्म व्यू होता है, ये नेक्स्ट डे के व्यू नहीं होता है, नियर शॉर्ट टर्म व्यू होता है। समझ गए, जैसे कि हमको 22 तारीख को मिला था कि अब रिवर्सल टू अपसाइड है, वो हमारा व्यू 1 दिसंबर तक रहा। 1 दिसंबर से जो है अभी तक मार्केट नीचे ही चल रही है ओवरऑल। देखेंगे अगर आप डाटा पॉइंट्स और चार्ट के ऊपर भी, तो आपको समझ में आएगा। तो 1 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो डाटा पॉइंट्स के हेल्प से आप समझ पाएंगे कि चार्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों 1 दिसंबर जो था आपका यहाँ पर
ये 1 दिसंबर से ही मार्केट जो है एक नीचे की तरफ डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी हमें सिग्नल नहीं मिला कि यहाँ पर कोई रिवर्सल आने वाला है अभी तक। तो ओवरऑल मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है जगजग जिगजग करती हुई चल रही है, लेकिन चल तो नीचे की तरफ ही रही है ना, अभी रिवर्सल तो नहीं आया ना। तो ये जो व्यू है जो इस वाली शीट के ऊपर अभी हमको देखने को मिल रहा है, वो अभी तक हमें नहीं मिला देखने को। मैं इस वाली शीट की बात कर रहा हूँ। जो जर्क हमने देखा था 1 तारीख से, वो अभी तक जर्क अभी नीचे की तरफ ही है, और अभी तक कोई भी रिवर्सल टू द अपसाइड जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिला। मैं जब भी मुझे देखने को मिलेगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा। तो अभी तक बस यही है, शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट जिगजैग करके नीचे की तरफ ही डायरेक्शन जा रही है। तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट के अंदर रिवर्सल अभी देखने को नहीं मिला है। दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, मार्केट नीचे आती है, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, जिग जिग हो रखा है मार्केट के अंदर। बट ठीक है, अभी हमको डाटा पॉइंट्स अपना आप इंडिकेट कर देगा, तो हमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दोस्तों फटाफट से हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन चेन जो है वो अभी यही बताने की कोशिश करें कि 18,400 की जो पुट राइटिंग है वो बड़े प्लेयर्स ने की है। तो यहाँ पर 18,400 जो है आपको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, कि 18,400 पे देखिए एक्टिविटी बहुत सही है। ठीक है, और ये एक से बड़ा काम कर सकता है फिलहाल तो, 1-2 दिन के लिए इस एक्सपायरी के लिए, मतलब 18,400 का एक सपोर्ट का काम, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। दूसरी चीज अनवाइंडिंग जो है 500 के ऊपर भी हुई है और 600 के ऊपर भी हुई है। तो मुझे लगता है कि कल एक स्ट्रांग डे रहने की उम्मीद है। तो मैं अभी बियरिश नहीं हूँ, और डाटा पॉइंट जैसा भी होंगे लाइव मार्केट में वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन एक मुझे 18,500 तक का मूव लग रहा है। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो हम सुबह देखेंगे डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। मेरे हिसाब से आना चाहिए, मैं फेवर में हूँ। लाइव डाटा हेल्प करते हैं, तो लाइव डाटा की जो अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओरिजिनल चैनल के साथ ज्वाइन करिएगा। काफ़ी जो है हमारे यहाँ पे मेरे नाम से जो है फेक चैनल भी बने हुए हैं, फेक चैनल से बच के रहना। ये फेक चैनल्स हैं, इस तरीके के फेक चैनल से बच के रहना। ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसी लिंक से थ्रू आप ज्वाइन करिएगा। तो ऑप्शन चेंज जो है इस वक्त बुलिश है। 18,500 तक मूव आराम से मुझे लग रहा है, जो कि आ जाएगा। 18,500 के ऊपर भी आना चाहिए, बट देखते हैं कहाँ तक आएगा, वो हमको लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। तो दोस्तों निफ्टी अभी बेरिश नहीं है, ठीक है, बट शॉर्ट टर्म व्यू में बेरिश, तो शॉर्ट टर्म व्यू में तो जिग करके नीचे ही आ रही है, याद रखना। इंट्रा नेक्स्ट डे का मूव हमारा अपसाइड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखो दो चीज होती है, दो चीज को व्यू को कभी भी ना मिक्स मत करना। ठीक है, लोग कहते हैं अरे आप तो दोनों तरफ की बात कर रहे हो। दोस्तों दोनों तरफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जब लॉन्ग मार्केट थी तो मार्केट नीचे भी आती थी, मार्केट ऊपर भी गई, मार्केट नीचे भी आई, मार्केट ऊपर भी गई। तो हमारा नेक्स्ट डे का व्यू बेरिश हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल व्यू जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू या शॉर्ट टर्म का बुलिश ही है। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट नीचे भी आई, मार्केट ऊपर भी गई, मार्केट नीचे भी आई, मार्केट ऊपर भी गई। ये तो हमको समझ में आता है। ठीक है, मार्केट जिग करेगा, लेकिन हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू तो अभी ऐसा ही है, नीचे की तरफ का ही है, अभी ऊपर की तरफ का व्यू नहीं दिखा है। लेकिन नेक्स्ट डे का व्यू हमारा बुलिश हो सकता है इसके अंदर, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाटा पॉइंट्स पे दिख जाएगा जब भी रिवर्सल होगा, अभी तक तो नहीं दिखा है। तो हमारा अभी तो व्यू बेरिश नहीं है नेक्स्ट डे का, लेकिन ओवरऑल व्यू इस वक्त वीकनेस का ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो फटाफट से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को मैं कभी भी फेवर में नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से, कि मैं उसको शॉर्ट करूँ। और हम लोगों ने आपको बताया भी था कि भाई 43,000 का जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके ऊपर अभी तक सस्टेन करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी जब भी 43,000 के नीचे क्लोजिंग करे, तब जाके हम सोचेंगे कि हाँ भाई हम इसको शॉर्ट करें, अदरवाइज इसमें शॉर्ट करने का मतलब है ही नहीं। बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी कंपैरिजन टू द निफ्टी, और ये सब बजट के एक्सपेक्टेशन के अंदर चल रहा है। अब बजट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन एक्सपेक्टेशन अच्छी है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर चल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर की एक खास बात ये भी है कि लोन जो ग्रोथ रेट है, आप उसका डाटा देखेंगे investing.com पे, तो वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लोन ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज हुआ है। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स जो हैं फॉरेक्स के, दोस्तों ये इकोनॉमिकल्स डाटा होते हैं, ये भी फॉरेक्स रिजर्व भी हर वीक का जो डाटा आता है ये भी इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन हमारा घट रहा है। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव
है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी एक पॉजिटिव तो हैं, ये घट रहा है इन्फ्लेशन, तो मतलब ये हर चीज़ पॉजिटिव है, ये हमको समझना होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है वो डाटा पॉइंट्स, जो ये जो इकोनॉमिकल डाटा पॉइंट्स है ना, इसकी वजह से हमारी मार्केट जो है नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। इसको भी ख्याल रखना, तो मतलब ओवरऑल जो है ना, हमको एक समझदारी से काम चलना पड़ेगा। और ये देखो मार्केट कितना स्ट्रांग है बैंक निफ्टी का, ठीक है। समझदारी से ही काम चलो, डाटा पॉइंट्स के पीछे पीछे चलो। कोई भी यहाँ पर अपना व्यू बना के मत बैठो लॉन्ग टर्म का कि हाँ भाई मार्केट तो क्रैश कर जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। अरे भाई जब क्रैश करेगी तो दिखेगा, और वो हमको हमको डाटा पॉइंट्स के ऊपर समझ में आ जाएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव के अंदर हमारा मार्केट ये गया वो गया। आएगा तो डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिखेगा, डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिखेगा तो हम भी आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक तो डाटा पॉइंट्स पे नहीं दिख रहा है कुछ भी कि यहाँ पर क्रैश आने वाला है, कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो फिलहाल बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना। बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो 43,500 का है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आपका मार्केट बैंक निफ्टी का 200-300 पॉइंट के लिए आगे के लिए रेडी हो जाएगा, 43,800 का, ठीक है। तो ये है ओवरऑल मार्केट। तो कल मिलते हैं फिर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।